आज हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक्टिविटी 3.10 स्टडी करेंगे। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुषा। वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रेपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है उन सभी के लिए इस चैनल की वीडियोस जो है वो यूजफुल रहने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी जो थी वो स्टार्ट की थी और उस वीडियो में हमने फर्स्ट मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी जो थी वो स्टडी कर ली थी। इस वीडियो में हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी मेटल की स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी 3.10। क्लियर। सो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी हमें क्या दे रखी है मेटल की, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। क्लियर। क्या होगा जब मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। क्लियर। इस प्रॉपर्टी को हम एक्टिविटी 3.10 की हेल्प से स्टडी करेंगे। तो हमें क्या बोला गया है, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, हमें ये मेटल जो है वो कलेक्ट करने हैं। देन हमें बोला गया है पुट स्मॉल पीसेस ऑफ द सैंपल सेपरेटली इन बीकर्स हाफ फिल्ड विद कोल्ड वाटर। हमें क्या बोला गया है कि एक बीकर में हमें क्या करना है, कोल्ड वाटर लेना है। देन सभी मेटल्स को हम वन बाय वन कोल्ड वाटर में डाल के देखेंगे। देन हम देखेंगे कि हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन आती है। क्लियर। देन हमें क्या बोला गया है, विच मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ठीक है, फिर आपको बताना है कि कोल्ड वाटर के साथ कौन सी मेटल जो है वो रिएक्ट की है। देन हमें बोला है अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद द कोल्ड वाटर। देन आपको मेटल को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज करना है विद कोल्ड वाटर। ठीक है, कि कोल्ड वाटर के साथ किस तरीके से मेटल जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में आपको लिखना है। क्लियर। देन हमें बोला है डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर। क्या किसी मेटल ने वाटर में फायर प्रोड्यूस की है, वो भी आपको बताना है। क्लियर। देन हमें बोला डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम। क्या कोई मेटल जो है कुछ टाइम के बाद फ्लोट करना स्टार्ट कर देगी। सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर जो है वो एक्टिविटी करके बताने हैं। क्लियर। देन हमें क्या बोला गया है, पुट द मेटल दैट डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इन बीकर्स हाफ फिल्ड विद हॉट वाटर। ठीक है, हमें पहले कोल्ड वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट करने को बोला है और बोला है कि मेटल में से जो मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है आपको मेटल्स को हॉट वाटर के अंदर डालना है। देन अपनी ऑब्जर्वेशन बतानी है। क्लियर। देन आपको क्या बोला गया है, फॉर द मेटल दैट डिड नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर। ठीक है, अब जो मेटल जो है वो हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रही है, अरेंज द apparatus as shown in figure and observe their reaction with steam। ठीक है, फिर आपको उन मेटल्स की रिएक्शन जो है वो स्टीम के साथ करवानी है। ठीक है, फिगर में हमें बताया गया है कि किस तरीके से हमें apparatus जो है वो अरेंज करना है, तो हम आगे फिगर में डिस्कस करते हैं। देन हमें फिर ऑब्जर्वेशन बतानी है कि स्टीम के साथ ये मेटल्स किस तरीके से रिएक्ट करती हैं। क्लियर। देन हमें बोला गया है विच मेटल डिड नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम। तो आपको ये भी बताना है कि कौन सी मेटल जो है स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रही है। क्लियर। देन बोले अरेंज द मेटल डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी विद वाटर। फिर आपको मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में बताना है विद वाटर। क्लियर। यहाँ पर एक्टिविटी में क्या बोला गया है कि आपको कुछ मेटल्स लेने हैं, मेटल्स का सैंपल हमें दे रखा है। देन हमें कोल्ड वाटर लेना है, हमें उन मेटल्स को कोल्ड वाटर के साथ चेक करना है कि किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं। जो मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते उनको हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है, जो हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं उनको स्टीम के साथ रिएक्ट करवाना है। ठीक है, देन अपनी ऑब्जर्वेशन बतानी है। क्लियर। सो आई होप कि आपको एक्टिविटी जो है वो क्लियर होगी। हमें एक्टिविटी में बोला गया है कि जो मेटल्स हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं उनको आपने स्टीम के साथ रिएक्ट करवाना है। देन अपनी ऑब्जर्वेशन बतानी है। क्लियर। सो हम देखते हैं कि स्टीम के साथ रिएक्ट करवाने के लिए हमें किस तरीके से जो ऑपरेटर्स जो है वो सेट करना है। तो इससे पहले हमें ऑपरेटर सेट करने के लिए एक स्टैंड चाहिए। देन हमें क्या चाहिए, एक बर्नर चाहिए। देन हमें एक ट्यूब चाहिए। ठीक है, टेस्ट ट्यूब चाहिए। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम यहाँ मिडल में क्या रख देंगे, मेटल सैंपल रख देंगे। क्लियर। देन हमें यहाँ पर ग्लास बोल सोक्ड इन वाटर, यहाँ पर हमें ग्लास बोल चाहिए जिसको हम वाटर में सोक कर देंगे। ठीक है। देन हमें यहाँ पर कॉक चाहिए। ठीक है, कॉक चाहिए। देन डिलीवरी ट्यूब को बीकर में डाल देंगे। यहाँ पर हम स्टैंड लेंगे, स्टैंड के साथ इस टेस्ट ट्यूब को अटैच कर देंगे। क्लियर। सो दिस इज आवर अरेंजमेंट। ठीक है, जब हम यहाँ पर इसको बर्न करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, स्टीम की फॉर्मेशन होगी। तो हम देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर सैंपल लिया है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। क्लियर। हम इस टेस्ट ट्यूब में वन बाय वन सभी सैंपल्स लेंगे। देन हम अपनी ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि कौन सा मेटल जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। क्लियर। तो अब हम वन बाय वन सभी जो एक्टिविटी में क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं वन बाय वन का आंसर देते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करें तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। देन हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। क्लियर। और जो मेटल ऑक्साइड जो है वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। हम एक्टिविटी की बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमें बोला है कि हमें एक्टिविटी जो है वो कोल्ड वाटर में करनी है। हमें सबसे पहले एक्टिविटी जो है वो कोल्ड वाटर के साथ करनी है। हम सैंपल लेंगे और वन बाय वन उनको कोल्ड वाटर के अंदर डाल के देखेंगे कि किस तरीके से वो मेटल जो है वो रिएक्ट करते हैं। जब हम मेटल को
अंदर डालेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन आएंगी कि सोडियम एंड पोटाशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि सोडियम एंड पोटाशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एंड प्रोड्यूस फायर। और क्या प्रोड्यूस करेगा, वो फायर प्रोड्यूस करेगा, आग पकड़ लेगा। क्लियर। देन हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर एंड स्टार्टेड फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम। ठीक है, कैल्शियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और थोड़ी टाइम के बाद वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर। एक्टिविटी में हमसे ये क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लियर। सो यहाँ पर सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम ने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट किया, अदर मेटल्स ने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं किया। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया था कि जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे उनकी रिएक्शन हमने हॉट वाटर के साथ करवानी है। क्लियर। तो जो मेटल, जिन मेटल्स ने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं किया, हम उन मेटल्स को हॉट वाटर के अंदर डाल के देखेंगे, देन देखेंगे कि हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन आती है। तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन आएगी, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर। मैग्नीशियम ने हॉट वाटर के साथ रिएक्ट किया एंड इट स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम, और थोड़े टाइम के बाद ये फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा हॉट वाटर में। क्लियर। ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू द इट्स सरफेस। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो है वो स्टिक कर जाएंगे, इसकी वजह से मैग्नीशियम जो है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ने हॉट वाटर के साथ रिएक्ट किया है। अब जो मेटल हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे उनकी रिएक्शन हम स्टीम के साथ करवाएंगे। ठीक है, तो जब हमने स्टीम के साथ रिएक्शन करवाई तो हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन आई, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन रिएक्ट विद स्टीम। हमने ऑब्जर्व किया कि एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। क्लियर। सो हम इस एक्टिविटी का कंक्लूजन डिस्कस करते हैं। तो कंक्लूजन हमारे पास क्या आया, सम मेटल्स लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड हॉट वाटर, कोल्ड एंड हॉट वाटर एंड डू नॉट रिएक्ट विद स्टीम ऑल्सो। ठीक है, जो हमारे पास मेटल्स हैं जैसे लेड की बात करें, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये जो मेटल्स हैं ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ना ही स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। क्लियर। हमें एक्टिविटी में बोला गया था कि हमें मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में लगाना है विद वाटर। क्लियर। सो हम यहाँ पर किस तरीके से रेंज करेंगे, सबसे पहले आएगा पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मर्करी एंड गोल्ड। ठीक है, ये क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर विद वाटर। क्लियर। आई होप कि आपको एक्टिविटी 3.10 अच्छे से क्लियर होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।